नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today is 20, 12th of August 2020. The day is Wednesday. Dear students, we are going to discuss today a very important topic, which is about the communication skills for a successful software engineer as a part of professional practices. So, dear students, first of all, I need I need you I need to give you an understanding how communication skills are play a very important role as a part of software engineering successful project a successful software engineering team which are going to work on a project. So, dear students, let's we start with the communication skills. Uh, they come into play when writing documentation for frameworks and libraries, or when sending emails or Slack messages to co-workers. आमतौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल उस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क्स वगैरह प्रोग्राम्स के लिए फ्रेमवर्क्स के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह राइट कर रहे होते हैं, या उसकी कोई लाइब्रेरीज वगैरह जो सी है उस पर काम कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपने ईमेल्स वगैरह के ज़रिए या को वर्कर्स के साथ आपस में रूटीन मतलब मैसेजेस वगैरह भी करने हों, तो उसके लिए भी आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दे आर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हाउ two or more people convey complex ideas and concepts to each other, which is core to collaborating as a software developer. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब दो या उससे ज़्यादा लोगों के दरमियान अगर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ या कंसेप्ट्स को आपस में डिस्कस किया जा रहा हो, तो आपके लिए उस वक्त कम्युनिकेशन स्किल्स का आपके पास होना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे बहुत ही ज़रूरी और अहम है। एंड मोर रिसेंटली communication skills have become an important part of software developer interviews, where most companies will check for a level of aptitude in a candidate's communication skills. और रिसेंटली एक नई जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के इंटरव्यूज़ में कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ही अहम रोल हो गया है, किरदार हो गया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो अब कैंडिडेट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स के लेवल को इंटरव्यूज़ के दौरान न सिर्फ ये कि चेक करती हैं, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। बट वी थ्रो communication in the soft skills category, where it lives as a second class citizen to the more dignified technical skills. लेकिन हो इस तरह रहा है कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स कैटेगरी में यानी सेकेंडरी लेवल का हमने दर्जा दे दिया है। जिस तरह एक सेकंड क्लास सिटीजन को बाकी दूसरे सुपीरियर सिटीजन्स के मुकाबले में सेकेंडरी लेवल की इम्पोर्टेंस एक सिटीजन को दी जाती है, उसी तरह हमारी दूसरी प्रोमिनेंट स्किल्स के मुकाबले में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इनको ज़रा सेकेंडरी लेवल की कैटेगरी में रखा गया है। मे बी इट्स द नेम सॉफ्ट स्किल्स दैट गिव इट that feeling of being lesser than, but communication skills are sometimes simply considered as nice to have. बिल्कुल इस तरह हो सकता है कि सॉफ्ट स्किल्स
से हमें ये फीलिंग, ये एहसास हो कि इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बाकियों की निस्बत कम दर्जा रखती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स जो सी हैं इनको किसी भी एक कामयाब सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इन कम्युनिकेशन स्किल्स को रखना बहुत ही उम्दा और अच्छी बात है। However, it is an imperative skill for a successful career in tech, as the need to communicate more complex ideas to a wider group of people becomes an increasingly important part of the job. लेकिन आजकल ये बहुत ही लाजमी, आपकी स्किल्स के अंदर एक बहुत ही लाजमी हिस्सा बन गई है टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपके सक्सेसफुल कैरियर के लिए। क्योंकि आप अगर अपने वाइडर ग्रुप ऑफ, अगर आप ज़्यादा लोगों के ग्रुप में कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का रखना आपकी जॉब का एक नहायत ही अहम हिस्सा बन चुका है। इट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेकिंग द tech industry more inclusive by enabling people from different backgrounds to work well with each other on projects. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में, क्योंकि जो लोग शामिल होते हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से शामिल होते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकें। उसके लिए फिर कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है। When we look at software development, we talk a lot about the amazing inventions and technologies that will move our global society one step further. जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी को आगे की तरफ वन स्टेप फर्दर लेकर जाएंगी। तो बट इन रियलिटी इट्स पीपल, real people, not machines, algorithms or robots who decide what gets built, how it gets built, and when and where it gets into the hands of people who will use it. But in reality, लेकिन हकीकत में ये लोग ही हैं, और ये हकीकतन ये लोग ही हैं, ना कि मशीन्स, एल्गोरिदम्स या रोबोट्स। ये लोग ही होते हैं, ये पीपल ही होते हैं, जो साइंटिस्ट ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या बिल्ड किया जाना है, कैसे बिल्ड किया जाना है, और ये बिल्ट होने के बाद ये लोगों के हैंड्स में ये टेक्नोलॉजी कब तक पहुंचेगी। तो इसलिए लोगों, ये बेसिक जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों की है। देयर इज अ वेरी ह्यूमन एस्पेक्ट to software engineering. So, in a big sense, software development requires very human skills in order to do the best job. So, it's only natural that in a highly detailed and skilled job like software development, communication is key. और यही वजह है, ये बहुत ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये एक बहुत ही ह्यूमन फैक्टर है कि एक बिग सेंस है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो सी है उसके अंदर ह्यूमन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जॉब को सक्सेसफुली अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सिर्फ नेचुरली नहीं है, बल्कि हाईली आपकी अपनी हाई जॉब की डिटेल्ड और स्किल्ड जॉब के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ही की फैक्टर है। We today start with three most recommended major steps and concepts that can help level up your communication skills. Number one, start by working on your listening skills. Number two, express your ideas through public speaking. Number three, always strive to empathize with others. फर्स्ट स्टेप में
जो बेसिकली हमारे 3 मेजर स्टेप्स हैं और जो कंसेप्ट्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुआवन मददगार साबित होंगे। उनमें पहले नंबर पर हम जिस चीज़ पर काम करेंगे वो ये है कि हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। सेकेंडली, हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को अपने आइडियाज़ को पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना सीखेंगे। एंड थर्डली, हम हमेशा दूसरों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखेंगे। तो इन 3 स्टेप्स पर हम आगे फर्दर बात करेंगे। These steps set up a great foundation for communicating effectively with other people. They have all been important themes in any successful software engineering career, and the communication experts believe these steps really helped to level up many communication skills early on. ये स्किल्स जो हैं ये बहुत ही बुनियादी और बहुत ही कामयाब फाउंडेशन बुनियाद फराहम करती हैं दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। ये स्टेप्स बहुत ही बुनियादी और अहम किरदार अदा करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैरियर में बहुत ही अहम मावन के तौर पे सामने आते हैं। और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं इन्होंने बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड अप करने में, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। नंबर 1, स्टार्ट विद लिसनिंग। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि हमेशा हम स्टार्ट करते हैं लिसनिंग के साथ। The first step in becoming a great communicator is to be a great listener. जो सबसे पहला बुनियादी स्टेप है एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ही ज़रूरी है। As software engineers, we know that when solving a problem, we need to gather as much information as possible in order to come up with the best solution and make the best decision. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे हम इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं तो हम उसके बारे में जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है एज पॉसिबल एज वी हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके साथ एक बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। It turns out that this is a great practice for solving and communicating too. और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये बहुत ही एक ग्रेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ग्रेट प्रैक्टिस है। That's because great communication happens when all parties reach a point of mutual understanding. और इसके लिए ज़रूरी है एक सब ग्रेट कम्युनिकेशन। ग्रेट कम्युनिकेशन का हमें पता इस बात से लगता है कि जब तमाम पार्टीज एक पॉइंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाती हैं। We all communicate in vastly different ways. If you ask two people how to describe a technical concept, it's likely that they will use very different sets of words to explain the same thing. A ton of things factor into how different people communicate with each other. Different languages, upbringing, hometowns, etc. जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम सब कम्युनिकेशन मुख्तलिफ अंदाज में एक दूसरे से करते हैं। अगर हम दो लोगों को आपस में अगर दो लोग आपस में किसी भी टेक्निकल कंसेप्ट के बारे में आपस में बात करते हैं, अगर हम दो लोगों को कहें कि वो एक टेक्निकल कंसेप्ट को अपने अल्फाज में बयान करें तो इट्स लाइकली तो हम ये देखेंगे
कि वो दोनों डिफरेंट सेट्स ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे सेम कंसेप्ट को, डेफिनीशन को, टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ सेट्स ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जब मुख्तलिफ के लोग जो हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें इनकी लैंग्वेजेस का फ़र्क भी सामने आ जाता है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश का भी फ़र्क आ जाता है, उनके होम टाउन्स वगैरह का भी फ़र्क आ जाता है। तो इस तरह दो, अगर एक सेम टेक्निकल कंसेप्ट को अगर हम एक्सप्लेन करने को कहें तो दो मुख्तलिफ पीपल इसको मुख्तलिफ अंदाज में पेश करेंगे। बट इन अ हाईली टेक्निकल जॉब like software engineering, it makes a huge difference to reach a mutual understanding. Differences in understanding of the implementation can lead to errors and bugs, extended project milestones, and disappointment from unmet expectations. Excuse me. लेकिन जब हम हाईली हमारी जो टेक्निकल जॉब्स हैं जिस तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस की बात बन जाती है कि क्योंकि हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना होता है, तो जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम जो इम्प्लीमेंटेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उसकी वजह से एरर्स और बग्स भी सामने आते हैं और हमारे प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइंस हैं वो एक्सटेंड करनी पड़ जाती हैं हमें, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं होती तो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट सी पैदा होती है। In order to reach a mutual understanding, it's important to both convey your own thoughts and to fully listen to another person's. आमतौर पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी होता है कि दोनों आमने सामने दोनों जो उनसे दोनों टीम्स हैं या अफराद हैं वो अपने थॉट्स को कन्वे करें और एक दूसरे की बात को मुकम्मल केयरफुली लिसन करें। We often don't talk about listening skills being a part of communication in technology. So today we have 3 methods on how to be a better listener. जब भी हम बात करते हैं, हम आम तौर पर जब भी हम बात करते हैं तो हम लिसनिंग स्किल्स को एक कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी के फील्ड में कम्युनिकेशन में लिसनिंग स्किल्स को एक अहम पार्ट के तौर पे इसको कंसिडर नहीं करते। तो टुडे आज हम उन 3 मेथड्स की बात करने जा रहे हैं, 3 मेथड्स को स्टडी करने जा रहे हैं और अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं जिनके ज़रिए हम एक बेटर लिसनर बन सकते हैं। जो बेटर लिसनर बनने के लिए जो हम पहले मेथड की तरफ जा रहे हैं वो है प्लेबैक। दिस इज व्हेन यू हियर समवन्स वर्ड्स, पॉज and then play back to them what you thought they said in your own words. This creates an opportunity for yourself to ingest and present your own interpretation of someone's meaning, and also creates a chance for the other person to correct your understanding in case it's misaligned. आमतौर पे प्लेबैक मेथड जो है लिसनिंग का, इसमें ये होता है कि हम किसी दूसरे फ़र्द के अल्फाज को सुनते हैं, हम एक लम्हे का तवक्कुफ़ रखते हुए फिर उन्हीं अल्फाज को प्लेबैक करते हैं, यानी हम फिर खुद बोलकर अपने जो हमने समझा उसके अल्फाज को, जो हमने अंडरस्टैंड किया, हम उसको अपने अल्फाज में
अपने अल्फाज में उसको बोल कर एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि उसने हमें क्या बताने की कोशिश की है। इससे एक किस्म की अपॉर्चुनिटी पैदा होती है हमारे अपने लिए कि हम दूसरों के आइडियाज़ या वर्ड्स को समझते हुए उसको अपने अंदाज में दूसरों के सामने प्रेजेंट करें, और इससे एक चांस पैदा होता है, और इससे ये एक चांस भी पैदा होता है कि दूसरे अफराद को हमारी करेक्शन करने का मौका भी मिलता है इन केस के अगर हमने उसको मिसअंडरस्टूड किया है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने पेश की जा रही है। पर्सन 1, सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू टेक? पर्सन 2, well, the back end is gonna take maybe like 3 days to make, and there's also a dependency with another team, so maybe another 2 days too. The user interface will take about 6 days right now given my estimates, and I am also still waiting on them to finish up. पर्सन 1 ने पूछा है कि जो प्रोजेक्ट है वो कब तक मतलब कंप्लीट होने जा रहा है। तो पर्सन 2 इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो बैक एंड है वो तकरीबन 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि डिपेंडेंस दूसरी टीम पे भी डिपेंडेंसी है, इसलिए 2 दिन और ज़्यादा भी लग सकते हैं। द यूज़र इंटरफेस विल टेक अबाउट, और जो यूज़र इंटरफेस है वो तकरीबन 6 दिन, अब से तकरीबन 6 दिन का एस्टीमेट है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो पर्सन 2 है वो ये कह रहा है कि मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये यूज़र इंटरफेस भी कंप्लीट हो जाए, यानी पहले यूज़र इंटरफेस कंप्लीट हो जाए। तो पर्सन 1 उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हुए प्ले बैक करता है, सो इट साउंड्स लाइक, ये इसका मतलब ये है कि जो पहला पर्सन है वो इन वर्ड्स को बोलने के बाद अपने आइडियाज को अगले वर्ड्स में एक्सप्लेन करने जा रहा है। सो इट साउंड्स लाइक, इसका मतलब है पर्सन 1 ये कहता है कि इसका मतलब इससे यूं लगता है, इट विल टेक, यहाँ से फिक्रा उसके अपने वर्ड्स में उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो शुरू हो रही है। इट विल टेक अबाउट 9 days एट लीस्ट डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल एंड टीम्स। तो पर्सन 2 कहता है बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही समझे। द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज व्हेन पर्सन 1 सेज इट साउंड्स लाइक डैश एंड दे से व्हाट दे अंडरस्टूड इन देयर ओन वर्ड्स। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है, जो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की, कि जो पर्सन 1 है वो ये कहता है कि इट साउंड्स लाइक, यूं महसूस होता है कि इससे यूं लगता है, उसके बाद ये डैश का मतलब उसका बाकी वो वर्ड्स हैं जो उसने अंडरस्टैंड किए हैं, और जो पर्सन 2 ने उसको कहे उसको पर्सन 1 अपने अल्फाज में आगे एक्सप्लेन कर रहा है, जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि ऐसे लगता है कि आप 9 days लेंगे, तो क्योंकि आप दूसरे लोगों पे भी डिपेंड कर रहे हैं और टीम्स पे। तो पर्सन 2 कहता है बिल्कुल ठीक, आप सही समझे। तो ये पहला मेथड है प्लेबैक, जिसके ज़रिए हम एक बेटर लिसनिंग की तरफ, एक अच्छा लिसनर बनने के लिए जो पहला मेथड है वो है प्लेबैक। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने अब तक जो बात की है वो उसी बात को लेकर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।